आप देख रहे हैं यस टून्स। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के एक घने जंगल में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। वो पेड़ अकेला नहीं था। वहां बसती थी एक काली चिड़िया रमा। रमा सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो उस जंगल की आत्मा थी। बुद्धिमान, दयालु और सबसे ज्यादा अपनी संतानों से प्रेम करने वाली माँ। रमा का घोंसला उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था। वहां उसके 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे, पिप्पू, गुइया और चीकू। तीनों खूब चंचल, मासूम और अपनी माँ से बेहद प्यार करने वाले। दिन भर माँ बच्चों को उड़ना सिखाती, उन्हें खाने के लिए फल लाती और रात को अपने पंखों में समेटकर कहानियां सुनाती। लेकिन एक दिन उस गांव में रहने वाला लालची जमींदार भैरव सिंह जंगल में आया। उसकी निगाह उस पुराने विशाल पेड़ पर पड़ी। उसे लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट दूं, तो इसकी लकड़ी से हजारों का मुनाफा होगा। काट दो इस पेड़ को। यहाँ कुछ नहीं उगता, बस जंगली पक्षियों का अड्डा बना रखा है। रमा ने भांप लिया कि खतरा आने वाला है। वो उड़कर जमींदार के पास गई और फड़फड़ाते पंखों से उसके सामने बैठ गई। हे मनुष्य, ये पेड़ मेरा घर है, मेरे बच्चों का आश्रय है। इन्हें मत उजाड़ो, प्लीज छोड़ दो इसे। तू एक चिड़िया है और मैं इंसान। तेरी क्या औकात है मेरे सामने? भैरव सिंह ने रमा की एक न सुनी। कुल्हाड़ी उठी और कुछ ही देर में उस पुराने पेड़ की जड़ें हिलने लगी। पेड़ जमीन पर आ गिरा। रमा के तीनों बच्चे पिप्पू, गुइया और चीकू मलबे में दब गए। रमा ने उन्हें खोजा। उनकी टूटी फूटी चोंचें, दबे पंख, सब कुछ देखकर रमा पागल सी हो गई। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। नहीं, मेरे बच्चे, हे जंगल देवता, इसके अपराध का बदला लो। उस रात के बाद से जमींदार के घर अजीब घटनाएं घटने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलती, हवाएं घर के अंदर गूंजती और कहीं से बच्चों के रोने की आवाजें आती। मालिक, ये सब कुछ अजीब हो रहा है। लगता है कोई साया है। ये सब बकवास है। मैं किसी भूत से नहीं डरता। एक रात जब भैरव सिंह अकेला था, उसने अपने सामने एक परछाई देखी। वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल गई। आंखें जल रही थी। वो थी रमा की आत्मा। तूने मेरे बच्चों को मारा, अब मैं तुझे तेरे डर से मारूंगी। जब तक तू जिंदा है, तुझे चैन नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद भैरव सिंह ने सब कुछ खो दिया। उसकी संपत्ति जल गई, लोग उससे डरने लगे और अंत में वो जंगल में भागकर चला गया, जहां आज भी उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। रमा की आत्मा अब उस जंगल की रक्षक बन गई है। कोई भी जो पेड़ या जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे पहले चेतावनी और फिर सजा मिलती है। सीख, प्रकृति हर जीव के लिए है। जो दूसरों के घर उजाड़ता है, उसका खुद का घर कभी नहीं बसता। दया और समझदारी हर प्राणी के लिए जरूरी है।